दोस्तों जहाँ पर सबसे अमीर लोगों की बात आती है वहाँ पर आपके दिमाग में दुबई के शेखों का नाम जरूर घूमता होगा, लेकिन एक दौर ऐसा था जब दुनिया के सबसे गरीब देश में रहने वाला आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर आपको माली नाम का देश दिखाई देगा, जहाँ का राजा था मनसा मूसा, और उसके पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि उसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। दोस्तों इस समय के सबसे अमीर इंसान अमेजन के को फाउंडर जेफ बेजोस हैं, जिनकी नेटवर्थ लगभग 1,06,000 मिलियन डॉलर्स है, जबकि 1280 में जन्मे मनसा मूसा की दौलत 4 लाख मिलियन US डॉलर थी, जो अभी के दुनिया के सबसे अमीर इंसान की कीमत से लगभग चौगुनी है। दोस्तों जब इतनी संपत्ति के बारे में यूरोपियन देशों को पता लगा तो वे इसे देखने के लिए जाने लगे और बाद में इन्होंने इसे ही गुलाम बना लिया और सारा माल लूट लिया। दोस्तों वैसे तो वैज्ञानिकों ने इंसान को बहुत कुछ डिस्कवर करके दिया है, लेकिन क्या आप एक ऐसे सब्सटेंस के बारे में जानते हैं जिसका केवल 1 ग्राम बनाने में 18 बिलियन US डॉलर्स या फिर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और इसलिए वो दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एंटीमेटर की, जिसकी 1 ग्राम कीमत भी इतनी ज़्यादा है कि उसमें कई सारे देश खरीदे जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या होता है और इतने ज़्यादा पैसे कहाँ लगते हैं। दोस्तों जैसे दुनिया की सारी चीज़ें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं, उसी तरह एंटीमेटर भी एंटी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन से बना हुआ होता है, और इसे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च बनाती है, जहाँ पर सबसे बड़ा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है। इस मशीन को बनाने में ही 1 दशक से ज़्यादा का समय लगा था, और इसकी सालाना ऑपरेटिंग कॉस्ट ही 8,000 करोड़ से ज़्यादा है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बुर्ज खलीफा पर जो एडवर्टीजमेंट चलता है उसका कंपनी कितना पैसा लेती है? बुर्ज खलीफा पर होने वाले मात्र 3 मिनट के एडवर्टाइजमेंट का 50 लाख से 1 करोड़ तक वसूला जाता है। दोस्तों क्या आप दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी लकड़ी के बारे में जानते हैं? अगर मैं पूछूंगा तो 10 में से 8 लोगों का जवाब होगा चंदन की लकड़ी। लेकिन दोस्तों चंदन सुंदर जरूर है और महक, उसमें से महक भी अच्छी आती है, लेकिन वो दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी नहीं है। ये है अफ्रीकन ब्लैकवुड, जहाँ चंदन और महवारी की लकड़ी की कीमत मात्र 5,000 से 6,000 रुपए पर किलो होती है। वहीं अफ्रीकन ब्लैकवुड के एक किलो की कीमत 7 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है, और ये पेड़ भी अफ्रीका के गिरे चुने इलाकों में ही पाया जाता है। एक पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने में 50 से 60 साल लगते हैं, लेकिन आजकल इसे समय से पहले ही काट दिया जाता है, इसलिए इसकी भारी कमी हो गई है। इसकी खूबसूरत लकड़ी का इस्तेमाल शहनाई, बांसुरी और गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में किया जाता है, लेकिन इससे कुछ फर्नीचर्स भी बनाए जाते हैं जिन्हें खरीदना आम लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये होते ही इतने महंगे हैं। दोस्तों अगर आप भी ये सोचते हैं कि हीरा कोयले से बनता है तो शायद आप गलत हैं। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि हीरा भी कार्बन से बनता है और कोयला भी कार्बन से बनता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता ना कि हीरा कोयले से बनता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक कोयला जो होता है ना, वो पृथ्वी से 2 या 3 किलोमीटर नीचे पाया जाता है, और उसके साथ कुछ मेटल की इम्प्योरिटीज भी होती हैं, जबकि डायमंड यानी कि हीरा पृथ्वी से लगभग 90 किलोमीटर नीचे मिलता है, और ये तब बनता है जब कार्बन बहुत ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर पे कंप्रेस हो जाता है। दोस्तों जब भी तो कहते हैं कोयला मत बनो, हीरा बनो। एक हीरे को बनने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए सब लोग उसे खरीदना चाहते हैं। दोस्तों BMW कंपनी का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जैसे ही हम इस कंपनी का नाम सुनते हैं हमारे मन में इसे लेने की चाह होती है, ये BMW। पर क्या आप जानते हैं कि इस लग्जरी कंपनी के लोगों पर जो डिजाइन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? दोस्तों असल में यह जर्मनी की बवेरियन जगह का झंडा है। BMW की फुल फॉर्म होती है बवेरियन मोटर वर्क्स, जिसे जर्मनी में बेरिश मोटर्न वर्क भी कहा जाता है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? ऐसी कौन सी कार है जिसे भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? दोस्तों सेलिंग की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली कार का नाम है टोयोटा कोरोला, जिसकी आज तक लगभग 44 मिलियन कार्स खरीदी जा चुकी हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार हिंदुस्तान एम्बेसडर है, जिसे हिंदुस्तान मोटर्स ने लॉन्च किया था। 2 दशक पहले यह कार लॉन्च होते ही भारतीय सड़कों की शान बन गया था, इसलिए इसे किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता है। लेकिन साल 2005 में यह कार आनी बंद हो गई, लेकिन बंद होने करीब 15-16 साल बाद भी बिक्री के मामले में कोई कार इसकी बराबरी नहीं कर पाई है, और ये आज भी भारत की सबसे ज़्यादा खरीदने वाली। दोस्तों 500 और 2000 के नोट तो आप सभी लोगों ने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इन नए नोटों पर ये बबल्स क्यों बने होते हैं? क्या इनका कुछ खास मतलब होता है या फिर इनको ऐसे ही बना दिया गया है? आइए जानते हैं। 2000 के नोट पर गांधी जी के मुंह के नीचे की तरफ 9 बबल्स होते हैं, गांधी जी के सिर के ऊपर 11 बबल्स होते हैं, और वहीं अगर नोट घुमाकर देखें तो मंगलयान के बराबर में 16 बबल्स आपको देखने को मिलेंगे, और आप इन सभी को जोड़कर देखेंगे तो 9/11/2016 डेट बनती है। और दोस्तों ये वही तारीख है
जिस दिन भारत में इन नए नोटों को उतारा गया था, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर दी गई थी और अगले दिन 9 नवंबर 2016 को इन्हें भारतीय बाजार में उतार दिया गया था और एक नई पहचान के रूप में सभी 500 और 2000 के नोट के ऊपर ऐसे ही बबल्स बनाए जाते हैं। गाइस, ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।